बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर शहर नदी के किनारे बसा हुआ था। यह शहर समृद्ध था, लोग खुश थे और हर घर में जीवन की रौनक थी। लेकिन एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। शहर की जल आपूर्ति रुक गई और धीरे धीरे पानी की कमी होने लगी। लोगों ने अपनी जगहें छोड़ दी, कुएं सूख गए और एक समय ऐसा आया कि पूरा शहर वीरान हो गया। अब उस उजड़े शहर में कोई इंसान नहीं बचा था, पर वहाँ एक नया जीवन शुरू हुआ, चूहों का। चूहों ने उस वीरान शहर को ही अपना घर बना लिया। समय बीतता गया और उन्होंने वहाँ एक पूरा राज्य बसा लिया। उनके बीच एक समझदार और दयालु राजा चुना गया, चूहों का राजा। उसके नेतृत्व में चूहे सुखी जीवन जीने लगे। एक दिन उसी वीरान जमीन के नीचे से अचानक पानी का एक स्रोत फूट पड़ा। धीरे धीरे वहाँ एक सुंदर और साफ तालाब बन गया। यह देखकर चूहे बहुत खुश हो गए। तालाब उनके लिए जीवनदायिनी बन गया। दूसरी ओर उस शहर से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था, जहाँ कई जंगली जानवर रहते थे। उनमें सबसे विशाल और ताकतवर थे हाथी, और उनके नेता थे हाथियों का राजा। वह बुद्धिमान, वीर और अपने झुंड के प्रति बहुत जिम्मेदार था। एक बार उस जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदी सूख गई, तालाब गायब हो गए और सारे जानवर प्यास से बेहाल हो गए। हाथियों के छोटे बच्चे तक बूंद बूंद पानी के लिए रोने लगे। तभी एक दिन एक चील उड़ती हुई आई और हाथियों के राजा को खबर दी, राजन, पास के वीरान शहर में एक बड़ा तालाब है जो पानी से भरा है। यह सुनकर हाथियों का राजा तुरंत अपने झुंड को साथ लेकर उस तालाब की ओर चल पड़ा। रास्ता उसी उजड़े शहर से होकर जाता था जहां अब चूहे रहते थे। लेकिन हाथियों को यह नहीं पता था कि उनके भारी कदमों से कई चूहे पैरों तले कुचल रहे हैं। वे जब पानी पीकर लौटे तब भी कई और चूहे मारे गए। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। जब यह खबर चूहों के राजा तक पहुंची तो वो बहुत दुखी हुआ। उसके मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि हाथियों के राजा से सीधे बात करनी चाहिए। चूहों का राजा साहस करके अकेले जंगल गया और एक पेड़ के नीचे खड़े हाथियों के राजा से विनम्रता से बोला, हे महान राजा, मैं उस उजड़े शहर का चूहों का राजा हूँ। जब भी आप और आपके साथी तालाब तक जाते हैं, हमारे कई साथी आपके पैरों तले कुचल जाते हैं। कृपया आप कोई और रास्ता अपनाएं। हाथियों का राजा यह सुनकर चौंक गया और दुखी होकर बोला, मुझे यह जानकर बेहद अफसोस हुआ। हमें अंदाजा नहीं था कि हम दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ कि अब हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। चूहों का राजा मुस्कराया और बोला, आप जैसे महान राजा ने एक छोटे प्राणी की बात सुनी, इसके लिए मैं आभारी हूँ। यदि भविष्य में कभी भी आपको हमारी मदद की जरूरत पड़े तो बस एक संदेश भेजिएगा। समय बीतता गया। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी सेना के लिए हाथियों को पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने जंगल में बड़े बड़े जाल बिछा दिए और कई हाथियों को बंदी बना लिया। एक रात हाथियों का राजा भी टहलते हुए एक जाल में फंस गया। उसने जोर जोर से चिंघाड़ना शुरू किया, लेकिन कोई नहीं आया। उसी समय एक भैंस, जो हाथियों के राजा का बहुत सम्मान करता था, वहां पहुंचा। उसने कहा, राजा जी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? हाथियों का राजा बोला, तुम भागकर उस चूहों के राजा को यह खबर दे दो, वही हमारी मदद कर सकता है। भैंस तेजी से दौड़ता हुआ चूहों के राज्य में पहुंचा और सब हाल बताया। चूहों का राजा तुरंत सैकड़ों चूहों के साथ भैंस की पीठ पर सवार होकर रवाना हुआ। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने मिलकर जाल को कुतरना शुरू किया। कुछ ही देर में हाथियों का राजा आजाद हो गया। हाथियों का राजा भावुक होकर चूहों के राजा के सामने झुक गया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सहायता मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज एक छोटे से प्राणी ने मुझे सिखा दिया कि मदद करने वाला कभी छोटा नहीं होता। उस दिन के बाद जंगल में एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई, ताकत और समझदारी की दोस्ती। और यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी को छोटा मत समझो और जिसने कठिन समय में साथ दिया हो, उसे जिंदगी भर याद रखो।